दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बीए और बीएससी में क्या अंतर होता है यानी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीए और बीएससी में क्या क्या अंतर होते हैं यानी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी और बीए में क्या चीज़ें सेम हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि बीएससी और बीए दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं यानी ये बैचलर डिग्री कोर्स है। यानी अगर आप बीए कंप्लीट कर लेते हैं तब भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। अगर आप बीएससी कंप्लीट करते हैं तब भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। तो ये चीज़ सेम हो गई। इसके अलावा बीए 3 साल का कोर्स होता है और बीएससी भी 3 साल का होता है। तो इस तरीके से ड्यूरेशन जो है वो भी सेम है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों बीए जो है इसको करने के लिए 10+2 पास होना ज़रूरी है यानी 12th पास होना चाहिए। 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है तो आप बीए कर सकते हैं। जैसे कि आपने आर्ट्स से या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से 12th पास किया है तो आप बीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बीए कंप्लीट कर। वहीं अगर हम बात करें बीएससी की तो बीएससी करने के लिए 10+2 यानी 12th आपको साइंस स्ट्रीम में पास होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम में आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आपने पीसीएम से 12th पास किया है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ तो आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी से कंप्लीट किया है तो आप बीएससी बायोलॉजी कर सकते हैं। वहीं अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो आप बीएससी भी कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट किया है तो आप केवल बीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नहीं कर सकते हैं। जबकि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बीए और बीएससी दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो बीए में आप कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई अदर लैंग्वेजेस। वहीं अगर आप बात करें बीएससी की तो बीएससी में आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बीएससी जो है एक टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। जब बीएससी आप स्टडी करते हैं तो उसमें आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, जबकि जो बीए है ये नॉन टेक्निकल रहता है। इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश तरीके सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें बीए कोर्स की तो अगर आप बीए कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में कोई दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप बीए कोर्स कर सकते हैं, साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। बिकॉज होता क्या है, बीए के जो सब्जेक्ट हैं वो बीएससी की अपेक्षा काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है। लेकिन बीएससी की बात करें तो बीएससी के जो सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं बीए की अपेक्षा। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, साइंस के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर अदर कोई सब्जेक्ट, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं बीए के सब्जेक्ट की अपेक्षा। जिसमें क्या होता है आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना कि बीए में मिल जाता है। इसलिए अगर आप बीए के साथ में किसी अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बीए काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिकॉज उसमें आपको तैयारी करने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जबकि बीएससी में क्या होता है उसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने में काफ़ी टाइम देना होता है, इसलिए अलग से आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें हो गई। करियर ऑप्शंस की बात करें तो करियर ऑप्शंस लगभग सेम है, लेकिन जहाँ पर बात आती है साइंस स्ट्रीम में बैचलर डिग्री की वहाँ पर बीएससी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन किया गया है कि उम्मीदवार को विज्ञान में स्नातक होना ज़रूरी है, यानी कि साइंस स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो वहाँ पर बीएससी आपको फ़ायदा दे सकता है। और जहाँ पर लिखा होता है कि किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो तो उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है, तो वहाँ पर बीए और बीएससी लगभग सेम है। तो बीए बीएससी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर साइंस स्ट्रीम की बात आती है वहाँ पर केवल साइंस स्ट्रीम में बैचलर डिग्री वाले यानी कि बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बीए और बीएससी करने के बाद कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस या फिर आईपीएस या फिर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लगभग चीज़ें सेम रहती हैं। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एसएससी एग्जामिनेशन की तो एसएससी में सीजीएल की बात करें तो इसके लिए भी बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे एग्जाम की तो जहां पर एनी स्ट्रीम बैचलर डिग्री मांगी जाती है वहां पर बीए और बीएससी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक पीओ एग्जामिनेशन के लिए बीए बीएससी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी बीए और बीएससी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें आपको बीए काफ़ी हेल्प कर सकता है। बीए में अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी या फिर कोई अदर सब्जेक्ट लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी में, या फिर आप कह सकते हैं आईएएस या फिर आईपीएस या फिर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। वहीं बीएससी के सब्जेक्ट हैं वो आपको ऑप्शनल में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीए के जो सब्जेक्ट हैं ये आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि जो मेंस होता है सिविल सर्विसेज का उसमें भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोर्स का चुनाव कर सकते हैं, कोर्स चूज कर सकते हैं और बैचलर डिग्री यानी कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, साइंस में बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप बीएससी कर सकते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर सिविल सर्विसेज या फिर किसी अदर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और साथ में तैयारी भी करना चाहते हैं तो बीए आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कोर्स चूज कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए। आई होप ये जानकारी और ये बातें आपको समझ में आई होंगी और इनको समझने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।